नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए श्रृंखला 20 सवालों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, वैसे आज तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए राष्ट्रपति के संबंध में। भारत के राष्ट्रपति जैसे टॉपिक दे रखा था उसमें से। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सीधे सवालों पर आते हैं। नंबर 1 सवाल की बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है सवाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, जैसा कि 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। फिर 1952 में इनको वापस चुन लिया गया था। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति थे ये भारत के। फिर केटी शाह इनके विपक्ष में चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने वाले लोग तो उस समय संख्या थी 16, लेकिन जो इनके नज़दीकी सबसे कम वोट मिले थे वो केटी शाह थे। फिर अब तक सभी राष्ट्रपतियों में सबसे बड़ी विजय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राप्त की थी। बिल्कुल 1957 के जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, उन चुनाव में सबसे ज़्यादा मत, लगभग 99% मत के आसपास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले थे। और जो 1952 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में हम देखेंगे लगभग 97% मत मिले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम ही है। फिर हम तीसरी बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 और 4, तो 3 नंबर सही होगा आपके सामने, A, B, C, D। फिर हम दूसरे सवाल में चलते हैं। बहुत ही ईजी सा सवाल लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि निम्न में से 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, एक बार ही रहे हैं 1962 से लेकर 1967 तक। ठीक है, जाकिर हुसैन नहीं है क्योंकि बाद में रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1952 से लेकर 1962 तक लगातार भारत के 2 राष्ट्रपति पद पर इन्होंने कार्यकाल पूरे किए थे। फिर हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। 3 नंबर सवाल पर देखेंगे हम। तो भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं और चारों कथन पर हम बात करेंगे। तो चारों कथन पर हम बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। बिल्कुल 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया था। एक तो 1952 से 1957 और 1957 से 1962, 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद के रूप में किए थे। फिर गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, ये शिक्षाविद थे, शिक्षक के रूप में कार्य किया था इन्होंने। गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, राजनीतिक नहीं थे। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल गलत है, ये निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे। इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीत कर आए थे, निर्विरोध नहीं थे। दक्षिण भारत के निवासी थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आपके सामने सही है और ये जो निर्विरोध निर्वाचित थे वो सत्य नहीं है के कथन पर सटीक आंसर इसका है। फिर हम देखते हैं चौथे सवाल पर आ जाइए। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हम देखते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे, इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था। शंकर दयाल शर्मा ने 5 साल कार्यकाल पूरे किए थे। KR नारायण ने भी पूरे कार्यकाल किया था। जाकिर हुसैन जो 1967 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद में 1967 में प्रधान राष्ट्रपति बने थे और 1969 तक राष्ट्रपति रहे थे। अगले सवाल की बात करें हम तो बहुत ही इजी सा सवाल है। जाकिर हुसैन के बाद किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था?
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में, जैसे कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी 1969 में, उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो इसका सही आंसर, उपराष्ट्रपति ने एक बार कार्य ग्रहण कर लिया था, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस समय तत्काल थे वीवी गिरी ने त्यागपत्र देने के बाद में फिर उन्होंने कार्यभार संभाला था। तो एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति ने वीवी गिरी ने ही कार्यभार ग्रहण किया था। फिर सवाल नंबर 6 की बात करते हैं हम। वीवी गिरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, बिल्कुल निश्चित ही भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि 1967 में ये चुने गए थे और 1969 तक इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद के रूप में रहा था। फिर हम बात करें अगले ऑप्शन की, तो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर इनको मतदान किया गया था। कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे उनको इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि आपको अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर मतदान करना है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नीलम संजीव रेड्डी थे। जैसे अगले इस जो ऑप्शन है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी विपक्ष में के प्रत्याशी थे। किसके प्रत्याशी थे? वीवी गिरी के विपक्ष के प्रत्याशी थे नीलम संजीव रेड्डी। ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे नीलम संजीव रेड्डी, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वीवी गिरी इस समय थे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर इनको मतदान किया गया था। ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ये एक ही बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो हमारा जैसा कि इस सवाल में यह है कि वीवी गिरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो गया? सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं हो गया? 2 बार उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये केवल एक बार ही उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। आइए, भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय द्वितीय मतगणना हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है। वीवी गिरी के समय, वीवी 2 बार है वीवी, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं कि वीवी 2 बार आया हुआ है। तो 2 बार इनके समय मतगणना हुई थी राष्ट्रपति चुनाव में। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के जो 1969 में ये चुने गए थे, उस समय 2 बार मतगणना हुई थी। 2 बार मतगणना का अर्थ ये हो जाता है कि 2 बार चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव एक ही बार हुए थे, लेकिन मतों की जो गणना है, मतों की जो काउंटिंग है वो 2 बार हुई थी, क्योंकि 50% प्राप्त करने के लिए। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर सवाल की। 1977 में किस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? 1977 में भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हम देखेंगे तो इनके बारे में बात कर चुके हैं हम। 1969 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद सर्वोच्च न्यायालय के 1977 में राष्ट्रपति चुनाव में मृत्यु के बाद किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था? यह बहुत बार सवाल पूछा जाता है। 1977 में जब हिदायतुल्लाह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में हम देखेंगे बीडी जत्ती ने कार्यभार ग्रहण किया था, उपराष्ट्रपति थे उस समय तत्काल में। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके भारत के एकमात्र राष्ट्रपति का नाम जाकिर हुसैन नहीं थे, बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने कार्य किया है। उस समय जब 1969 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय ये लोकसभा के अध्यक्ष थे और 1977 में वापस ये चुनाव लड़ा था इन्होंने, तब भी ये लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। फिर सवाल नंबर 11 की बात करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आने लायक सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो ने पुस्तक लिखी रिपब्लिक न्याय पर, और उसका हिंदी संस्करण लिखा इन्होंने
रियासत नाम से, रियासत पुस्तक नाम से। तो किस भारतीय राष्ट्रपति ने लिखी थी, इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो वीवी गिरी ने नहीं लिखी थी, शंकर दयाल शर्मा ने नहीं लिखी थी, फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं लिखी थी, जाकिर हुसैन एक जो भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक पर, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक पर रियासत नाम से एक पुस्तक लिखी थी। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। तो यह दे रखे हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार कथन दे रखे हैं और चारों कथनों में से हमें यह देखना है कि कौन सा कथन उनके संबंध में सत्य नहीं है। ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल 1969 में जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था तब भी ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, और 1977 में जब ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे और निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तब भी ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये सही है इनका। फिर बात करते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है। 1977 में जब चुनाव हुए थे तो जनता दल और कांग्रेस भी इनके साथ आ गई थी, विपक्षी दल होते हुए भी। तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, कांग्रेस ने कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था यहाँ पर। फिर पूर्व में राष्ट्रपति के सी ऑप्शन में देखेंगे, पूर्व में राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हो चुके थे। बिल्कुल ये पराजित हो चुके थे, हमने बात कर ली थी। 1969 में वीवी गिरी से ये कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था और वीवी गिरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। तो ये उस समय चुनाव हार चुके थे। इन्होंने अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग किया था। बिल्कुल नहीं किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। फिर फखरुद्दीन अली अहमद के संबंध में भारत में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सत्य नहीं है या असत्य है, इस पर हमें जानकारी लेनी है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके थे। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर फखरुद्दीन अली अहमद काम कर चुके थे। ठीक है, बिल्कुल। फिर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 बार इन्होंने काम किया था। फिर इनके कार्यकाल में भारत के आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में, और इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था। तो चौथा ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा, यानी अपना उत्तर जो होगा वो डी हो जाएगा। फिर हम 14 नंबर सवाल पर बहुत बार पूछा जा चुका है और सब लोग परिचित भी है इससे। जेबी वीटो का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति ने किया था। तो जेबी का वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हमने बात कर ली, अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने 1987 में डाक विधेयक के संबंध में, डाक विधेयक के संबंध में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होता है तो जो संसद से कोई भी प्रस्ताव पारित होकर आता है तो उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति कोई हाँ या ना नहीं कहता है, अपितु क्या करता है, अपने टेबल पर वो प्रस्ताव रख लेता है। और उस समय स्थिति ये होती है कि जैसे मान लीजिए 1987-1989 में वापस चुनाव होने थे, तो ऐसी स्थिति आ गई थी, तो उन्होंने अपने टेबल पर ही वो प्रस्ताव रखा जाने लगा और उस पर कोई भी वापस अगर संसद उस पर कार्यवाही करती तो हो सकता था राष्ट्रपति को पुनः साइन करने पड़ते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। तो एक बार इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस सन में चुनी गई थी। तो
हम बात करेंगे 2002 में नहीं, 2003 में चुनाव राष्ट्रपति के हुए ही नहीं थे, 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुने गए थे, 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई थी, महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। यह राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, राजस्थान की राज्यपाल। इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया और फिर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था 2007 में। तो उससे पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल थी राजस्थान की और फिर राष्ट्रपति 2007 से 12 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फिर हम बात करते हैं सवाल नंबर 16 में। तो एक कोटेशन दे रखा है कि भारत के किस राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा था कि संवैधानिक विश्वास की मर्यादा कभी नहीं भूलेंगे, ये आशा करते हैं। क्योंकि राजीव गांधी का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1985 से 1989 तक रहा था, तो उसमें हम देखेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, उनका चुनाव 1982 में हो चुका था और उन्होंने उनकी कुछ बातों पर आपत्तियां की थी, जैसे डाक विधेयक रोक लिया था और भी ऐसे कोई मामले थे, मंदिर निर्माण का मामला था। तो ये सारे मामले इस समय चर्चित रहे थे। फिर हम बात करें कौन थे वो व्यक्ति जिनके संबंध में ये कहा था चुने जाने पर कि राजीव गांधी, तो आर वेंकट रमन के बारे में ये कहा था। क्योंकि आर वेंकट रमन के चुनाव जो हुए थे वो 1987 में हुए थे, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो एक आइडिया ये भी लग जाता है कि इनमें से ऑप्शन में देखेंगे कि कौन कब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाई थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आपके दो ऑप्शन यूं ही हो जाते हैं। तो सारे ऑप्शन देखकर आपको हल करने होते हैं। तो ये ऐसा सवाल है जिसमें अगर आप ऑप्शन देख लेंगे, इनका चुनाव 1992 में हुआ था, तब तक राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो राजीव गांधी इनके संबंध में कुछ कहने वाले थे ही नहीं। तो यहाँ इस सवाल में हम देखेंगे ऑप्शन, अगर आपको पता है, अगर कोटेशन नहीं भी पता है तो ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन के आधार पर आप इसको सही कर सकते हैं। क्योंकि शंकरदयाल शर्मा 1992 में बने थे राष्ट्रपति, कैप्टन सहगल ने चुनाव लड़ा था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के खिलाफ, लेकिन ये चुनाव हार गई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जैसा कि हमने बात कर ली, 2007 में ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो पीछे एक ऑप्शन बच जाता है, तो इसके आधार पर हम उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय में लाल कृष्ण आडवाणी ने, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1998 से 2003 तक, भारत के उप प्रधानमंत्री, और बीजेपी पार्टी जब 1980 में बनाया गया, इसको 4 अप्रैल 1980 में बनाया गया, इसके संस्थापक सदस्य थे, ये संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने एक राष्ट्रपति चुनाव में 3 सूत्री फॉर्मूला पेश किया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के समय नहीं थे, क्योंकि प्रतिभा पाटिल के समय 2007 में संसद के सदस्य तो थे लेकिन उस समय नहीं किया था। फिर द्रौपदी मुर्मू का चुनाव अभी बाद में हुआ है। वीवी गिरी का चुनाव बहुत ही पहले हो चुका था, तो 1969 में हो चुका था। तो पीछे शंकरदयाल शर्मा का 1992 में चुनाव हुआ था, और 1992 में के चुनाव के समय इन्होंने 3 स्तरीय फॉर्मूला पेश किया था। निम्न में से भारत का कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो भारत के 4-5 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का बाद में जाकर ग्रहण किया। जैसे हमने बात कर ली थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर ली थी, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे, पहले हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। के आर नारायणन जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे,
फिर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम का बारे में बात करेंगे तो ये वैज्ञानिक रहे थे और कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो अपना जो आंसर है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। फिर सवाल नंबर 19 की चर्चा करते हैं हम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 2002 से 2007 के मध्य बिल्कुल 1999 में जो परमाणु परीक्षण भारत ने किए थे 11 मई और 13 मई को शक्ति परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं, इनमें प्रमुख भूमिका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने निभाई थी। इनका फिर इनको इस जो ये परीक्षण किए थे उनके बाद में ही ये भारत में ज़्यादा फेमस हुए और इनको राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। उन्होंने इस पद पर रहते हुए लाभ के विधेयक को, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाभ के पद के संबंध में कुछ प्रस्ताव लेकर आए थे और ये विधेयक लेकर आए, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। तब राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार के लिए, जैसा कि 44वें संविधान संशोधन में ये कर दिया गया कि एक बार अगर संसद राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजती है, साधारण विधेयक, तो उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। हालांकि 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में पुनः यह कह दिया गया कि एक बार लौटा सकते हैं। तो इन्होंने लाभ का पद का विधेयक लौटाया था। ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है। अपने को देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रपति पद पर ग्रहण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। पद ग्रहण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, बिल्कुल प्रथम वैज्ञानिक थे। इनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति पद पर पदासीन रहे उन व्यक्तियों ने कभी भी वैज्ञानिक के कार्य नहीं किए थे या विज्ञान के संबंध में विज्ञान के क्षेत्र से संबंध नहीं रखते थे। फिर सबसे अधिक मतों की जीतने की बात हमने कर ली थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनका जो उत्तर जो होगा वो एपीजे अब्दुल कलाम से असंगत ये है। कौन सा है? सबसे अधिक मत। जब राजेंद्र प्रसाद 1957 में चुनाव लड़े थे तब उनको 99% जो मत है प्राप्त हुए थे। फिर द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति के संबंध में कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं, चारों कथन हम देखेंगे तो इस तरह का सवाल आने की पूरी संभावना है। जैसे हम बात करें 1977 के बाद में जितने भी राष्ट्रपति चुने गए हैं 1977 के बाद में, उनका कार्यकाल हमेशा 25 जुलाई से शुरू हुआ है। उन्होंने शपथ है वो 25 जुलाई से ही ग्रहण की है, जब से नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, तभी से ये 25 जुलाई ही इनका प्रारंभ रहा है। इसी दिन शपथ लेते हैं। तो इन्होंने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 जुलाई को कार्य ग्रहण किया। ये राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। बिल्कुल सही आंसर है कि झारखंड। फिर हम देखेंगे ये अनुसूचित जनजाति से चुनी जाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय मंत्री भी रही है। केंद्रीय मंत्री नहीं रही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की मंत्री परिषद की सदस्य रही है, केंद्रीय मंत्री नहीं रही है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को देखने को मिलता है कि अगर नज़दीक के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें बड़ा ध्यान से देखना होता है। कई बार टिक लगा देते हैं। ये झारखंड वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ टिक लग सकता है। तो सही जो अपना उत्तर है कि इनसे असंगत कौन सा है, तो ये केंद्रीय मंत्री नहीं रही है बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य की मंत्री रही है। आज के सवाल इतने। नमस्कार।